नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साधना न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सानी सहरने। दर्शकों, दुनिया में दिल की बीमारियों से मौत का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। भाग दौड़ भरी जिंदगी, अनियमित खान पान, ऐसी जीवन शैली जो कभी किसी ने सोची नहीं थी, वो अब लोगों ने अपना ली है। और उसका प्रतिफल क्या मिल रहा है? हार्ट डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस, डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ये सभी बीमारियां कोई आज आम बात नहीं है। चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे युवा अवस्था हो, चाहे पहले तो बुज़ुर्गों को हुआ करती थी, पर अब ये सभी को होती है। तो ऐसे में क्या किया जाए, कैसी जीवन शैली अपनाई जाए? और आज है वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस। जी हाँ, और इस विषय पर हम डिटेल में बात करने शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर आर.एस. मीणा सर के पास आए हैं और उनसे ये जानने के लिए कि कैसी जीवन शैली लोगों को अपनानी चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसमें एक साल में 28% का इजाफा हुआ है, जो कि एक चेतावनी है। तो चलिए सर से बात करते हैं और जानते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर, जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो बीमारियां पहले हुआ करती थी 50-55 में, 60 में के बाद, हार्ट अटैक, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट, ये भी अलग चीज़ है। तो सर, अब ये छोटे बच्चों में देख रहे हैं हम, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये अब युवा अवस्था जो स्टार्ट करते हैं, अपनी नौकरी स्टार्ट करते हैं, अभी तो शादी भी नहीं हुई होती और उनको हार्ट अटैक आ जाता है। तो सर, ये क्या कारण इतना बड़ा? पहले तो डायबिटीज़ सबसे बड़ा कारण, उसके बाद अब हार्ट डिजीज़ सबसे बड़ा कारण। देखिए, हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, एकदम यूथ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है, बीमारियों का समय कम होते जा रहा है। मतलब पहले जो बीमारियां जब हम लोग पढ़ाई करते थे, उस समय ये था कि हार्ट अटैक मतलब 40 साल के बाद का ही बंदा होगा, उसके ईसीजी में हम लोग थोड़ा फोकस करते थे कि इसको हार्ट अटैक होगा। अब 20 साल के बच्चों को, 25 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आना आम बात है। मतलब उन महीने में 4-5 एंजियोप्लास्टी हम ऐसी करते हैं जिनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में होती है। बड़ा डर लगता है आपको देख के, यंग बॉय लेटा हुआ आपके सामने, हार्ट अटैक, जिसको आपको एंजियोप्लास्टी करना है। सबसे पहले अपने को भी डर लगता है, यार मैं तो इससे डबल एज का हूँ। तो बेसिक चीज़ होती है अपने बेसिक, मतलब अपनी जो दिनचर्या जहाँ से स्टार्ट होती है ना, हमने सब चेंज कर दिया। ये जो डिवाइसेस है ना, ये बहुत डेंजरस आइटम है। जिसने इसको जुडिशियसली इस्तेमाल कर लिया वो तो ठीक है, बाकी दिन भर जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं लगे, टाइम फ्री हुआ बंदा मोबाइल, पता नहीं जीवन उसी से चल रहा हो, जैसे मोबाइल खोल के बैठ जाता है। तो हमारी जो सबसे पहली चीज़ है स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या, वो बिल्कुल डिस्टर्ब है। टाइम से कोई सोता नहीं, टाइम पर कोई उठता नहीं, पर्याप्त नींद कोई लेता नहीं। और दूसरी चीज़ होती है हमारी डाइट, मतलब आपने सोना, खाना, जागना सब डिस्टर्ब कर दिया है। आपको सुबह जो पहले हम देसी चीज़, दूध, रोटी या जो भी नाश्ते में अच्छी हेल्दी आइटम खाते थे, अब वो सब बंद है। अब आपको रात में फास्ट फूड मंगाया हुआ, उसी को सुबह खा लिया। इस तरह की जो हेल्दी चीज़ नहीं है वो हम खा रहे हैं। और जो लोग हेल्दी चीज़ खाने की भी कोशिश करें, उनके लिए अवेलेबल नहीं है। आप सपोज करो आपको दूध चाहिए, तो आजकल जो दूध मार्केट में मिलता है, जो पैकेट दूध है, दैट इज़ मिल्क प्रोडक्ट, नॉट प्योर मिल्क। अब पता नहीं किस चीज़ से बना है, हमको कोई बोलता है यूरिया मिला है, कोई कुछ, मतलब केमिकल्स बहुत ज़्यादा हैं उसमें। तो डाइट प्लस एक्सरसाइज प्लस हमारी जो लाइफ स्टाइल है, दिनचर्या, तीनों बिल्कुल एकदम डिस्टर्ब है। इसके ऊपर फिर बहुत सारी चीज़ें आप आगे पूछते जाएंगे, मैं बताते जाऊंगा। सर, कोरोना काल के बाद जो प्रॉब्लम्स आई हैं, लोगों को लग रहा है कि कोरोना के बाद हार्ट डिजीज़ बढ़ी है, डायबिटीज़ बढ़ी है और कई चीज़ें बढ़ी हैं, फेफड़ों की बीमारियां बढ़ी हैं। तो सर, स्टैटिन बड़ा आसानी से डॉक्टर आजकल लिख देता है कि कैसे भी अगर रोकना है, आपके खून को पतला करना है, तो स्टैटिन्स की दवाइयाँ जो है वो आपको, एट्रोस्टैटिन या जो आपके पास दवाइयाँ हैं वो लिख देते हैं, ईजी, सबसे पहली फुर्सत में वो लिख देते हैं। सर, क्या कोरोना के बाद से वाकई इसमें इजाफा हुआ है? और सर, सीवीडी की वजह से भी क्या, जिस तरह से आपने अभी बताई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, लोग मोबाइल नहीं छोड़ रहे हैं, बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ रहे हैं, माँ बाप मोबाइल नहीं छोड़ रहे हैं, तो सर अब ये तो सब अब अपने लाइफस्टाइल में आ गया है, लोगों को क्या करना चाहिए? और कोरोना के बाद सबसे पहला सवाल है कि क्या ये बढ़ा है? देखिए, जहाँ तक कोरोना का सवाल है, हार्ट डिसीज या हार्ट अटैक बढ़ गया, मेरा बिल्कुल ऐसा मानना नहीं है। ना तो कोरोना एक्यूट स्टेज में, जब कोरोना हुआ था, कोरोना मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट था, आपको ब्रेन, हार्ट, मेनली लंग्स, फिर हार्ट और बाकी चीज़ों पे उसका इफेक्ट था। एक बार पेशेंट कोरोना से ठीक हो गया तो यूजुअली कोरोना का फिर ऐसे रिमिनेंट बहुत ही, मतलब रेयर केस में देखने को मिलता है। और दूसरी धारणा है कि हमने वैक्सीन लगाया था इसलिए हार्ट अटैक हो गया। मेरा बोलना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम लोग तो चूंकि डॉक्टर थे, जो वैक्सीन आता था हर वैक्सीन को लगवाते थे। प्रोटोकॉल में एक तरह का वैक्सीन, हमने 3 तरह के आए, तीनों तरह के वैक्सीन लगभग जो उस समय ड्यूटी कर रहा था हर डॉक्टर ने लगवाए। तो वैक्सीन या कोरोना का रिलेशन बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश साइंटिफिकली नहीं है। रेयर केसेस में कुछ, मतलब कम स्टडीज़ में ऐसा है, तो वो तो बिल्कुल एक हार्ड फैक्ट है
कि कोरोना से डायरेक्ट हार्ट अटैक बढ़ गया, वो बिल्कुल नहीं है। लंग्स की बीमारियां जरूर कोरोना से बढ़ गई हैं। सर आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं और आपने कहा कि लंग्स की बीमारियां बढ़ी हैं और सर रेमडेसिविर सबने लगवाया। आपने कहा कि सभी डॉक्टर्स ने वैक्सीन लगवाया था जो कोवैक्सीन है, हाँ कोरोना, हाँ कोवैक्सीन, श्योर सर। तो सर क्या उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए, ये आपका मानना है? बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट सर, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि सर क्या शुगर पेशेंट में हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा होते हैं? क्या शुगर पेशेंट को कितना सतर्क रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? आज वर्ल्ड हार्ट डे है, तो क्या शुगर वाकई एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, लीड टू ऑल? देखिए, शुगर इज डायबिटीज इज मदर ऑफ ऑल इलनेस। मतलब एक बार किसी को डायबिटीज़ हो गया तो उसको आधे 50% चांसेस बाकी लोगों से ज़्यादा हैं हार्ट अटैक होने के। तो बेसिकली एक बार डायबिटीज़ हो गया सिस्टमिक इलनेस है, मतलब शरीर के आँख को, हार्ट को, लंग्स को, पेट को, हमारी जो किडनीज़ हैं उनको, और बाकी जितने भी सिस्टम है, हर सिस्टम को डायबिटीज़ का इफेक्ट आता है। इवन पैर, पंजे, नस, एवरीथिंग। यदि आपने डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं किया तो लॉन्ग टर्म्स में आपको बहुत गंभीर परिणाम उसके भुगतने पड़ते। तो हार्ट डिसीज़ के लिए बिल्कुल ये ओपन फैक्ट है कि यदि आपने डायबिटीज़ को आपको कंट्रोल नहीं किया तो आप तैयार रहिए, आपको हार्ट अटैक और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन सब झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे कि हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि डायबिटीज़ अगर किसी को हो जाती है तो 50% चांसेस उसको हर बीमारी के होते हैं, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोई भी ऐसी बीमारी जो घातक होती है, उसका चांसेस बढ़ जाता है। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बढ़ता जंक फूड, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, सर ये सारी चीज़ें लीड टू ऑल डिजीजेस। तो सर क्या इसका तोड़ क्या है आपकी नज़र में? कैसे इससे बचा जाए, बच्चों को कैसे अलर्ट किया जाए? साथ में सर 5 सालों में दिल की दवा की बिक्री जो है 46% बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा ये जो आंकड़ा सामने आया है कि पहले इतनी दवाइयाँ नहीं बिकती थी हार्ट की, पर सर अब 46% इजाफा हुआ है। लास्ट ईयर लोग फटाफट दवाइयाँ खरीद रहे हैं और हार्ट डिजीज़ के शिकार हो रहे हैं। तो सर क्या कहेंगे? देखिए, मतलब एक साल में 40% पेशेंट बढ़ गए हों ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, पर दिनों दिन हार्ट के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो हार्ट अटैक की केस थी वो दिनों दिन कम होते जा रही है। तो 2 फैक्ट्स हैं, मतलब एक तो एज कम हो गया और एक नंबर्स बढ़ गए, इसलिए एकदम। और कोविड के बाद अवेयरनेस बहुत बढ़ गया लोगों में। हर आदमी अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करा रहा है, हर आदमी अपने आप से, आपके पास कोई पेशेंट आता है तो कोलेस्ट्रॉल और एक सीआरपी, उसका कोई मुझे सेंस नहीं लगता सीआरपी क्यों टेस्ट करते लोग। सीआरपी, कोलेस्ट्रॉल और 1-2 टेस्ट करके ही आता है। तो ये लोगों में अवेयरनेस बढ़ गया इसलिए, और थोड़ा सा मतलब ये पॉजिटिव अवेयरनेस है कि एटलीस्ट टेस्ट करा रहे हैं। टेस्ट करने के बाद भी लोग, डॉक्टर की सलाह है कि आप टाइम से खाना खाइए, टाइम से सोइए, एक्सरसाइज करिए। शायद 25-30% लोग ही फॉलो करते हैं, बाकी तो नहीं फॉलो करते। सर बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है और लोग जो हैं अपने मन से भी आजकल इतने अवेयर हो गए हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेट से ये निकाल लेते हैं कि कौन से टेस्ट करके जाना चाहिए, डॉक्टर तो ये लिख ही देगा, तो इतने टेस्ट करके हम डॉक्टर के पास पहुंच जाए। सर सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि जो यंगस्टर है जिन्हें फिट कैटेगरी में रखा जाता है, सर उन्हें कैसे हार्ट अटैक आ रहा है? अभी कई आपने केसेस देखे, आपने खुद कहा कि एंजियोप्लास्टी यंग पेशेंट आपकी टेबल पर लेटा हुआ है, बड़ा आश्चर्य होता है। तो सर एक स्वस्थ व्यक्ति में, एक स्वस्थ युवक और युवती में कैसे ये हार्ट अटैक आ रहा है, कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, अगर वो नहीं भी यूज़ कर रहा है फ़ोन देर रात तक, प्रॉपर पानी पीता है, प्रॉपर सोता है, तो कैसे ये चीज़ें सामने आ रही हैं? देखिए, जो आप कहना चाह रहे हैं बेसिकली सडन कार्डियक डेथ या सडन हार्ट अटैक, वो यूजुअली 1% लोगों में होता है कि आपको कोई भी सिम्टम्स कभी नहीं हो, सीधा आप हार्ट अटैक या उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन जिसमें डेथ भी इंक्लूड है, ऐसा सिर्फ 1% लोगों को होता है। 99% लोगों को आपको कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसको हम अवॉइड करते हैं। हर आदमी को हार्ट अटैक के 50% पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनको ये समझाना बड़ा मुश्किल काम है कि भैया गैस नहीं, आपको हार्ट अटैक है। लोग बीमारी को मतलब मना करके बचना चाहते हैं, हमको नहीं है, डॉक्टर ऐसे बोल रहा है, टेस्ट में ऐसे ही आ गया, वो तो गैस हुई थी या कभी ऐसा हुआ था। तो हमारे ये बड़ा कॉमन चीज़ है। मतलब सबसे पहले जो हार्ट के सिम्टम्स हैं, सीने में दर्द होना, पसीना आना, घबराहट होना, अनयूजुअल लक्षण होना, जैसे बेचैनी हो रही जिसका कोई कारण नहीं, आपको बैठे बैठे पसीना आ गया है, ऐसे जो लक्षण हैं जो हार्ट से रिलेटेड होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में हर पेशेंट्स को होते हैं। 99% केसेस में 1% बेचारे अनफॉर्चुनेट लोग होते हैं जिनको सीधा हार्ट अटैक होता है या सडन डेथ होती है, जिनको कोई भी लक्षण नहीं होते।
सर बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि हमारे दर्शकों को ये बहुत ज़रूरी है बताना कि 1% डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कोई सिम्टम नहीं होता, अधिकतर कुछ ना कुछ सिम्टम बॉडी देती है, कोई साइन बॉडी देती है आपको हार्ट अटैक आने के पहले, जैसे कि बताया कि पसीना आना, दर्द होना, और कभी कभी लोगों को लगता है कि हमें गैस हो रही है पर वो होता हार्ट अटैक का सिम्टम है। तो ऐसे में सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सर सबसे पहले यदि ऐसा सिम्टम घर में किसी को दिख रहा है, आपको हमारे दर्शक सुन रहे हैं, तो सर क्या किया जाए पहली फुर्सत में, यदि घर के लोग मौजूद हैं और नहीं भी हैं, तो सर सबसे पहले एक पेशेंट को क्या करना चाहिए अगर उसको लग रहा है कि मुझे इस तरह की तकलीफ हो रही है? देखिए, सबसे पहला काम होता है आपको इमरजेंसी सर्विसेज को अवेल करना। ज़रूरी नहीं है आपको हार्ट अटैक हो और आपने सारा खून पतले करने वाली टैबलेट ले ली, उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। या तो किसी के घर में फैमिली हिस्ट्री है या पहले किसी को हार्ट का पेन हो चुका है, डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि खून पतला करने वाली जो डिस्प्रिन की टैबलेट होती है, और एस्प्रिन जिसको बोलते हैं, डिस्प्रिन की जो डिस्पर्सिबल टैबलेट होती है, जिसको लेना है उसको पानी में डिजोल्व करके डिस्प्रिन ही लेना चाहिए। इमरजेंसी में वही काम आती है। बाकी जो और दूसरे उनके जो आते हैं टैबलेट्स मार्केट में, वो कोटेड होती है, तो उसका इफेक्ट आने में बहुत टाइम लगता है, या उसको पूरा च्यू करके खाएं तो शायद दिक्कत होती है। तो जब भी आपको कभी ऐसा लगता है सीने का ये जो वाला हिस्सा है सेंट्रल पार्ट, इसमें दर्द हो रहा हो जो एटलीस्ट 2-3-4 मिनट से ज़्यादा चले, घबराहट हो रही, दर्द कंधों में जा रहा है, नीचे पेट में जा रहा है, पीछे गर्दन में जा रहा है, ऐसे कोई भी लक्षण होते हैं जो यूजुअली हार्ट की वजह से होते हैं। खासकर एक मतलब 30-35 साल की उम्र के बाद, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जो हैवी स्मोकर्स हैं, जिनको फैमिली में हिस्ट्री है, हार्ट का प्रॉब्लम हो चुका है, ऐसे लोगों को खासकर सतर्क रहना चाहिए। जब भी दर्द होता है तो ये डिस्प्रिन की टैबलेट घोलकर घर में ले लें और तुरंत अपने निकटतम जो भी हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ जाना चाहिए, डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सर बहुत अच्छी बात कही। दर्शकों, जैसा कि हमें डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि डिस्प्रिन की गोली पानी में डिसॉल्व करके आपको अगर कहीं ऐसा पेशेंट दिखता है या घर में किसी को तकलीफ है, ऐसा लग रहा है कि हार्ट अटैक का संभावना है, तो सबसे पहले डिस्प्रिन घोल के उसको पीने की कोशिश करें और निकटतम किसी भी स्वास्थ्य चिकित्सालय क्लिनिक में जाके तुरंत अपने आप को दिखाएं। ये बात तो रही कैसे सुरक्षा करें। सर से ये भी जानेंगे कि सर कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बचाव करती है हार्ट के लिए, कौन सी एक्सरसाइजेज हैं? क्या सिर्फ वॉकिंग इज़ इनफ फॉर हार्ट हेल्थ? देखिए, कोई भी एक्सरसाइज 40 से 50 मिनट की जो मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज होती है, आप वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, कोई गेम्स खेल रहे हैं, बैडमिंटन, टेनिस, जैसी भी आपकी फिटनेस है, मिनिमम 40 to 50 मिनट्स पर डे की आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। वॉक करें, ब्रिस्क वॉक इज़ अ वेरी गुड मतलब अल्टरनेटिव है ब्रिस्क वॉक। यदि कोई गेम्स खेलते हैं तो उसमें क्या था, यू आर फिजिकली एज वेल एज मेंटली आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं। वॉक करेंगे आप, सिंगल बंदा वॉक कर रहा है, मोबाइल चलाएगा, बात करेगा, वो रहेगा तो उतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। मतलब मेंटली यू आर नॉट इन द एक्सरसाइज। यदि कोई गेम्स खेलते तो यू आर मेंटली एज वेल एज फिजिकली एज वेल एज मेंटली यू आर इन द गेम। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि लोगों को कोई ना कोई गेम्स वाली चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने कि किसी न किसी चीज़ में आपको इन्वॉल्व होना है। 40 to 45 मिनट्स आपको ब्रिस्क वॉक करना है और मोबाइल देखते हुए या बात करते हुए या टहलते हुए नहीं करना है। टोटली आपको उस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होना है यदि आप आपकी हार्ट हेल्थ सुधारना चाहते हैं। सर ये एक और सवाल कि सर आप बहुत फिट हैं, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सर आपकी दिनचर्या कैसे अपने आप को फिट रखते हैं? देखिए, मैं तो कोशिश करता हूँ 5 से 6 घंटे की नींद लेता हूँ और उसके बाद सुबह 1 घंटे बैडमिंटन खेलने जाता हूँ। बैडमिंटन खेलने के बाद आके योग करता हूँ। मैं बहुत 10-15 साल हो गए मुझको, ईशा योग से मैं ट्रेंड हूँ। संभवी योग जो उसकी महामुद्रा होती है वो करता हूँ और रात को सोने से पहले कोशिश करता हूँ 40-50 मिनट वॉक भी कर लेता हूँ। सर 40-50 मिनट वॉक सोने के पहले करते हैं, योग करते हैं, 10 सालों से योग से जुड़े हुए हैं और प्रॉपर नींद लेते हैं। नींद पे एक बड़ा प्रेशराइजेशन है सभी डॉक्टर्स का और हम भी यही कहेंगे कि जो अपनी हेल्थ सुधारना चाहते हैं वो अपनी नींद ज़रूर प्रॉपर लें। नहीं, नींद की भी एक बात करते हैं। बेसिकली नींद क्यों ज़रूरी है? दिन भर हम जो बॉडी का बियर एंड टीयर हो रहा है ना, उससे इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, शरीर में सूजन आती है सेल्स के अंदर। तो जो स्लीप है दैट इज़ एंटी इन्फ्लामेटरी और स्वेलिंग से ही बेसिकली बोलते हैं हार्ट की बीमारियों की शुरुआत होती है, ब्लड प्रेशर की शुरुआत होती है। जो हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर जो कोटिंग होती है, उन सेल्स का नाम होता है एंडोथेलियम। उनका रिपेयरिंग का काम सोने से होता है। वैन यू आर स्लीप, आपकी बॉडी बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं कर रही, तो इसलिए स्लीप का बड़ा इंपॉर्टेंस है। स्लीप का बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसा कि आप सुन रहे हैं, हमारे दर्शक सब सुन रहे हैं कि नींद, अपने नींद में कटौती ना करें, प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। सर भारत देश में ही हार्ट अटैक, डायबिटीज़ का गढ़ माना जा रहा है अब तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के हिसाब से। सर भारत देश में ही इतने हार्ट के पेशेंट, इतने डायबिटीज़ के पेशेंट क्यों हैं? क्या यहाँ के खान पान, यहाँ की जीवन शैली ख़राब है? बल्कि सर मैदे के बने हुए आइटम तो फॉरेन कंट्रीज़ में भी ज़्यादा हैं, तो यही क्यों इतने ज़्यादा पेशेंट हर साल बढ़ रहे हैं? देखो, अपने आप मतलब बेसिकली
हमारा देश बहुत अच्छा है, हमारे खान पान बहुत अच्छे हैं, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, फिर भी ना तो हम अपने डाइट का ख्याल रखते, ना हमारी एक्सरसाइज का ख्याल रखते, ना हमारे दिन भर का रूटीन का ख्याल रखते, और बीमार हो गए तो ना हम प्रॉपर मेडिसिन का ख्याल रखते। सारे मतलब जो फैक्टर्स एक आदमी को फिट होने के लिए ज़रूरी है वो हम बिल्कुल फॉलो नहीं करते, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी। लोगों को वॉक करने देखो तो यूजुअली डॉक्टर की सलाह के बाद वॉक करने के लिए लोग जाते हैं। आपको दिखता है कि हम 140 करोड़ लोग हैं, आपको लगता है 40 करोड़ लोग भी मॉर्निंग वॉक करते हैं? नहीं करते ना। वही लोग वॉक कर रहे होंगे जिनको डॉक्टर ने सलाह दी है, हार्डली 5-10% लोग ऐसे होंगे जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में वॉक कर रहे होंगे। बहुत अच्छी बात कही कि भारत देश में लोग इतने सारे हैं पर कोई भी अपने जीवन शैली को सुधारने में नहीं लगा है। वॉक कब करना है, खाना कब है, किसी को कोई सुध नहीं है। जब बीमारी आ जाती है तब वे डॉक्टर के पास आते हैं और तब जीवन शैली को चेंज करने की कोशिश करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, सर हार्ट ट्रांसप्लांट आपने किया है, बाईपास किया है, एंजाइना पेन जब लोगों को होता है, सारी चीज़ें आप एक्सपर्ट हैं, तो सर आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट जो अभी चल रहा है, इन दिनों ट्रेंडिंग है, कितना सफल है? देखिए, हार्ट ट्रांसप्लांट एक जटिल प्रक्रिया है और अपने देश में अभी बहुत मतलब इन जनरलाइजेशन नहीं हुआ है, मतलब कम सेंटर्स पर अवेलेबल है। और जिनके लिए हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, पिछले 5 से 10 साल में उसके रिजल्ट्स काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। पहले जो 50% लोग 5 साल तक सर्वाइव करते थे, अब वो मतलब 10 ईयर्स 15 ईयर्स तक आंकड़ा पहुँच रहा है धीरे धीरे। तो मतलब बेसिकली ये तो चॉइस नहीं है, दिस इज़ एंड स्टेज डिसीज। जब और कोई ऑप्शन नहीं बचा तभी हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है। जब कोई ऑप्शन नहीं बचा है तभी हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, ऐसा डॉक्टर आर.एस. मीणा ने हमको बताया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। दर्शकों, जैसे कि हमने एक्सपर्ट से बात करी, डॉक्टर आर.एस. मीणा सर जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है, शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि जैसे जैसे आप अपनी जीवन शैली सुधारेंगे वैसे ही आपको उसका सुधार में आपको अपनी बॉडी में परिवर्तन दिखेगा। क्योंकि अनियमित जीवन शैली, बेकार की चीज़ें बाहर का खाना, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, ये सब आपको अपने बच्चों को भी नहीं देना है, खुद भी नहीं खाना है। मोबाइल से दूरी बनानी है। स्वस्थ जीवन शैली के लिए आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, समय पे सोना, समय पे उठना, और क्या आप खा रहे हैं इसका चिंतन आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो आज वर्ल्ड हार्ट डे पर हमने आज बात करी डॉक्टर आर.एस. मीणा जी से, और आपको भी सुनवाई उन्होंने क्या क्या टिप्स दिए हैं, किस तरह से जीना चाहिए, अपने हार्ट को कैसे स्वस्थ रखना चाहिए। ज़रूर आप इसे अपनाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।